नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार। मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं अपने मानव विकास की दूसरी वीडियो लेकर के। तो हाँ दोस्तों, पहले एक महत्वपूर्ण बात हो जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ठंड का समय स्टार्ट हो चुका है, तो इसके रख रखाव और बचाव के लिए अपनी ज़रूरतमंद चीज़ें जैसे स्वेटर है, टोपा है, मफलर है, ग्लव्स हैं और खान पान में विशेष ध्यान रखें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। मानव विकास का इतिहास जो रहा है, जिन जिन वैज्ञानिकों ने खोजा है, उनमें से एक हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक से पूर्ण साधारण ये थी कि सभी जीवधारियों को किसी देवी यानी ईश्वर ने उत्पन्न किया है तथा उनकी रूप और आकृति सदा से ही निश्चित रही है। परंतु उत्क नामक पुस्तक के प्रकाशन से सन 1859 के पश्चात विकासवाद ने इस धारणा का स्थान ग्रहण कर लिया और फिर अन्य जंतु की भांति मनुष्य के लिए भी ये प्रश्न उठने लगा, पूछा जाने लगा कि उसका विकास कब और किस जंतु अथवा जंतु समूह से हुआ है। इस प्रश्न का उत्तर भी डार्विन ने अपनी दूसरी पुस्तक डिसेंट ऑफ मैन, जो कि सन 1871 द्वारा देने की चेष्टा करते हुए बताया कि केवल वानर, विशेषकर मानवकार ही मनुष्य के पूर्वजों के समीप आ सकते हैं। दुर्भाग्यवश धार्मिक प्रवृत्तियों वाले लोगों ने डार्विन के उत्कथन का त्रुटिपूर्ण अर्थ। उनका कहना है कि वानर ही स्वयं ही मानव का पूर्वज है, लगाकर न केवल उसका विरोध किया, वश जनसाधारण में बंदरों को ही मनुष्य का पूर्वज होने की धारणा का प्रचालित कर दिया गया, जो आज भी अपना स्थान बनाए हुए है। डार्विन जो थे, उन्होंने मनुष्य विकास के प्रश्न का समाधान न कर सके, तथापि इन्होंने दो गुण तत्वों की और प्राणी विज्ञानियों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे कुछ गलत है तो आप भी देखिए। बहुत से साइंटिस्टों ने इन अवशेषों को ढूंढना फिर से प्रारंभ कर रखा है, अभी तक चल ही रहा है वो। दूसरा, जैसे कि मानवाकार कपि ही मनुष्य के पूर्वजों के संबंधी हो सकते हैं। मानव आकार कपियों तथा मनुष्य के विकास के बीच में एक बड़ी खाई है, जिसे लुप्त जीवाश्मों की होल्सेस की खोज करके ही कम किया जा सकता है, क्योंकि इस सृष्टि पे आई आपदा के कारण जैसे डायनासोर की प्रजाति खत्म हो गई थी, लुप्त हो गई थी अपने, कुछ ऐसे ही उस समय भी कुछ ऐसे घटित हुआ जो कि अपनी स्वयं की प्रजाति नहीं बना पाए। तो कुछ खत्म हुए, कुछ फंसे रहे तो उनका आकार निकला पृथ्वी में। बहुत सी ऐसी धारणा चलती रही, लेकिन ये प्रशंसनीय की बात है कि डार्विन के समय में मनुष्य के समान एक भी जीवाश्म उपलब्ध न होते हुए भी उसने भूगर्भ में छुपे ऐसे अवशेषों की उपस्थिति की भविष्यवाणी की, जो सत्य सिद्ध हुई। अभी तक की खोज के अनुसार होमो सेपियरा का उदय 40 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका का माना जाता रहा है।
लेकिन नई खोज के अनुसार 3 लाख साल पहले की ही सबूत मिले हैं। नए खोजकर्ताओं को जो है 3 ही साल के सबूत मिले हैं। तो दोस्तों, हमको देखा जाए जैसे कि मानव विकास के किसी भी क्रियाकलाप में प्रश्न तो उठता ही उठता है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर विदा लेता हूँ और जल्द ही आता हूँ अपनी तीसरी वीडियो।